वेल योर एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। अगर आप इस चीज़ पे बिलीव ना करो देन 5 to 6 ईयर्स में आपके दोस्त, आपके परिजन, आपके रिलेटिव्स इस चीज़ पे आपको ज़रूर बिलीव करवा ही देंगे कि एक्शन ज़रूर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक तरह से एक इम्प्रिंट छोड़ते हैं जो कि वर्ड्स नहीं करते। बिकॉज वर्ड्स कैन डिसीव, वो धोखा दे सकते हैं, बट एक्शन डज नॉट। सो अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वर्ड्स बहुत स्वीट या कंफ्यूजिंग या डिलेमा टाइप अगर हो, तो बीवेयर कि उनके एक्शंस अगर डिफरेंट हो रहे हैं तो ज़रूर कुछ गोलमाल चल रहा है। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद अ स्टोरी कि बहुत पहले एक राजा हुआ करते थे, राजा हरिश्चंद्र, जिनके नाम पे आज भी लोग कुछ ऐसा बोलते हैं कि सत्य बोलना हो तो हरिश्चंद्र जैसा बोलो, जिनके एक्शंस और वर्ड्स इतने पक्के थे कि उन्होंने कुछ ऐसा करा कि वो आज भी मिसाल के तौर पर यूज़ किया जाता है। सो कौन थे राजा हरिश्चंद्र? राजा हरिश्चंद्र एक ऐसे राजा थे एक साम्राज्य के जो कि अपने वादों और अपने वचनों के लिए काफ़ी पक्के थे और माने जाते थे पूरी दुनिया में। सो देवताओं ने ऐसा सोचा कि चलो इनको टेस्ट किया जाए कि वेदर ऑल्सो हिज वर्ड्स आर परफेक्टली अलाइनिंग विद द एक्शन ही डज। तो ऐसा ही हुआ। उन्होंने मतलब गॉड्स ने सब मिलके एक प्लानिंग बनाया कि हम इनको टेस्ट करेंगे कि ये जो बोलते हैं ये करते या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक साधु का भेष धारण किया एक गॉड ने, एंड देन ही कम्स एंड आस्क फॉर आल्म्स। अब क्या होता है, वो जो मांगते हैं दान में वो उनके साम्राज्य को ही मांग लेते हैं, सारे धन धान्य सब कुछ मांग लेते हैं। एंड राजा हरिश्चंद्र अपने वचनों से इतने पक्के होते हैं कि वो अपना सारा कुछ उन संत को, उन मंक को, वो सेंट को दे देते हैं। तो इसका मतलब राजा भिखारी बन गए, लिटरली भिखारी बन गए। उनकी जो वाइफ है अब वो दूसरे किसी के घर पे एज अ दासी काम कर रही है। एंड उनका एक बेटा होता है राहुल, छोटा सा बेटा राहुल। नाउ विथ टाइम दिस राहुल जो छोटा बेटा है उनका, वो क्या होता है, ग्रो करता है, बड़ा होता है। एंड वन डे वाइल ही वॉज प्लेइंग इन अ गार्डन, तो क्या होता है, ये गॉड का ही प्लानिंग होता है कि राहुल को वो सांप से डसवाए। तो क्या होता है, एक जहरीला सांप आता है और राहुल को डस लेता है एंड राहुल की मौत हो जाती है। नाउ व्हेन राहुल डाइज, राहुल का अब अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। सो व्हाट हैपेंस दैट जब उसका अंतिम संस्कार के लिए उसको ले जाया जाता है मरघट में, सो उसकी वाइफ इतनी ही गरीब होती है कि उसके पास कफन तक का पैसा नहीं होता है। अब जब वो मरघट जाती है तो आउट ऑफ शॉक वो देखती है कि डोम जो है, जो लाश को जलाएगा, वो खुद राजा हरिश्चंद्र यानी उसके पिता होते हैं, राहुल के पिता। अब देखो, नॉर्मली अगर कोई दूसरा कोई पिता होता तो ही माइट हैव बीन वेरी मच इमोशनल कि ये मेरा बेटा है एंड ही इज़ डाइड नाउ। सो वो क्या करते, वो सारा कुछ अरेंज करते एंड मे बी बहुत ज़्यादा ग्रीफ के साथ सारा कुछ जो अंतिम संस्कार है वो होता। बट वर्ड्स से इतने पक्के हरिश्चंद्र कुछ उल्टा ही करते हैं। नाउ एज अ डोम वो क्या करते हैं, कर मांगते हैं, ठीक है, कर दो तब तुम्हें ये शमशान का जो यूज़ है वो तुम्हें अलाउ किया जाएगा उसको यूज़ करने के लिए। अब उनके वाइफ के पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो उन्हें दे, लिटरली कुछ नहीं है। सो वो क्या करती है, अपने साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर और दे देती है एज अ टैक्स कि लो ये इसे आप ऐसे फ़ी ले लो और मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर दो। आफ्टर दैट कफन तक का कुछ नहीं है, अब कफन है ही नहीं, कफन क्या उसको उड़ाया जाएगा, कफन नहीं है। तो वो साड़ी का दूसरा जो टुकड़ा है वो फाड़ने जाती है। स्टोरी गोज़ लाइक दैट, उल्टा होता है, सॉरी, स्टोरी डज नॉट गो लाइक दैट। पहला वो क्या करती है, एक साड़ी का एक पार्ट जो है वो फाड़ के उसको ढक के ले जाती है एज ए कफन। एंड द सेकेंड वॉज आस्क्ड बाई हरिश्चंद्र हिमसेल्फ कि वो उसे टैक्स के तौर पे ले, तो हरिश्चंद्र डज द सेम। नाउ जब वो दूसरा पार्ट फाड़ने जाती है जो कि एक स्त्री का सम्मान है, देन व्हाट हैपेंस दैट आकाशवाणी होती है एंड जो गॉड्स हैं वो आते हैं सामने एंड दे से कि हरिश्चंद्र तुम वचन के इतने ही पक्के थे कि तुमने इतना भी संकोच नहीं किया कि यू विल जस्ट सेक्रीफाइस योर वाइफ्स दिस प्रेस्टीज, सम्मान जो है, फॉर योर ओन
वचन जो धर्म है तुम निभा रहे हो उसके लिए इतना बड़ा तुम चीज़ जो है वो निछावर करने की कोशिश कर रहे थे, जा रहे थे। तो दिस इज़ हाउ दिस पावर ऑफ वर्ड एंड द एक्शन अलाइनिंग विथ इट गोज़। सो दैट्स वाई जो हरिश्चंद्र है ही गॉट दिस फेम इज़ फेमस। और फिर क्या होता है, गॉड ऑलमोस्ट रिटर्न्स हिम एवरीथिंग। जो भगवान है उनको सब कुछ रिटर्न कर देते हैं कि यू विल गेट योर सन बैक एंड इट वॉज ऑल दिस इल्यूजन कि हमने क्रिएट किया था जस्ट टू टेस्ट योर सेल्फ। ये स्टोरी मैंने आपको इसीलिए नहीं सुनाई कि दिस इज़ फैसिनेटिंग, बट इट इज़ एक्चुअली प्रैक्टिकल नाउ इट इज़ मोर प्रैक्टिकल नाउ इट इज़ देन बिफोर। बिकॉज पहले ऐसा सुना जाता था कि लोग जो हैं वो ज़्यादा पक्के होते थे अपने वचनों से, बट नाउ ए डेज पीपल आर नॉट लाइक दैट। क्या होता है कि व्हेन यू आर जस्ट मेकिंग बॉन्ड विथ समवन देन दे जस्ट फाइंड सम कंडीशनल थिंग विद इन यू। कंडीशनल थिंग एज इन कि वो अपने ही रिफ्लेक्शन को तुम्हारे अंदर ढूंढेंगे एंड देन दे विल चूज़ यू फॉर योर कंपनी और एनीथिंग लाइक दैट। जब तक तुम अपना सप्लाई देते रहोगे, आई मीन जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो देते रहोगे, टिल देन दे विल बी गुड टू यू। वंस यू स्टॉप दैट, वंस यू चेंज अ बिट इवन, दे विल शो योर ट्रू कलर, दे विल शो देयर ट्रू कलर्स। तो ये होता है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल, कितने भी अच्छे हों। सो दिस हाउ एक्शन स्पीक्स एंड नॉट द वर्ड्स। दे विल स्पीक दैट नो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन माई लाइफ, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, बट 1 year 2 year after that the colors will definitely be presented before you and फिर तुम्हें समझ में आएगा कि this is not the way I was expecting from this person to do like that, and you will feel be like betrayed. सो इसीलिए मैंने कहा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। नाउ ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, हाइपर एक्टिव होके दे विल रिएक्ट और मे बी डू समथिंग टू गेन दैट प्रेस्टीज, दैट रिस्पेक्ट, दैट इन्वेस्टमेंट जो तुमने किया हुआ है इतने टाइम पे। बट द मोस्ट क्लेवर थिंग विल बी नॉट टू डू दैट बट टू जस्ट टेस्ट एंड जस्ट मूव ऑन। ओके, देयर आर वेरियस वेज जो कि दूसरे वीडियोज़ में बात करूँगा कि हाउ टू टैकल विद दिस काइंड ऑफ पीपल, बट फॉर नाउ आई विल से दैट ओके या एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड।